किरदार है जो अपनी चालाकियों और जादुई जंबील की वजह से बहुत मशहूर है। दादी ने कहानी खत्म करने के बाद बताया। दादी, ये जंबील क्या होती है? उमर ने अपनी दादी से पूछा, जो काफी गौर से उम्र अय्यार की कहानी सुन रहा था। बेटा, जंबील उस थैली को कहते हैं जिसमें बहुत सारी चीजें आ जाए, दादी ने जवाब दिया। तो क्या उम्र अय्यार के पास हर वक्त वो जंबील होती थी? उमर ने फिर सवाल किया। हाँ बेटा, उम्र अय्यार उसे हमेशा अपने साथ रखता था ताकि अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो फौरन निकाल ले, दादी ने बताया। काश दादी, हमारे पास भी ऐसी कोई जंबील होती, उमर ने हसरत से कहा। है ना, हमारे पास भी जंबील, दादी ने मानी खस अंदाज में कहा। कहाँ है दादी, दिखाएं मुझे भी, उमर ने पुरजोश होकर कहा। बूझो तो जाने, अब ये तो तुम बताओगे क्योंकि सबसे ज्यादा तुम ही इस्तेमाल करते हो, दादी ने उमर को तजस्सुस में डाल दिया। उमर वाकई सोच में पड़ गया कि ऐसी कौन सी चीज है। भैया, आपने उमर से क्या कह दिया? वो सबसे पूछता फिर रहा है कि घर में जंबील कहाँ है, दादा ने दिलचस्पी से अपनी बेगम से पूछा। तब दादी ने हंसते हुए सारी बात बता दी। दादा भी ये सुनकर मुस्कुरा दिए। आप भी कमाल करती हैं बैठे बैठे, दादा ने खुशमिजाजी से कहा। क्यों, आप खुद बताएं, मैंने कुछ गलत कहा? दादी ने पूछा। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। एक जमाना था जब घरों में टेलीफोन सेट हुआ करते थे, दीवारों पर कैलेंडर आवेजा होते थे। दादा पुराने जमाने को याद करने लगे। हाँ, और रेडियो सुनने के शौकीन लोगों के पास रेडियो सेट हुआ करते थे। गाना सुनने के लिए टेप रिकॉर्डर और फिल्में देखने के लिए वीसीआर हुआ करते थे। दादी भी पुराने वक्त की याद ताजा करने लगी। टेलीविजन के 2 या 3 चैनल्स हुआ करते थे, दादा ने मजीद कहा। और आपको याद होगा, मेरे पास एक छोटी सी घड़ी हुआ करती थी जिसे मैं अपने सरहाने रखकर सोती थी, सुबह के लिए अलार्म लगाकर, दादी ने अपने मियाँ से पूछा। हाँ बेगम, मुझे याद है, दादा ने सर हिलाते हुए कहा। और तो और तस्वीरें और मूवी बनाने के लिए भी खास तौर पर कैमरों का इस्तेमाल किया जाता था, दादी अपनी धुन में बोले जा रही थी। सही कह रही हैं आप। इसके अलावा किसी भी तरह की मालूमात जमा करने के लिए किताबों की जरूरत पड़ती थी, लेकिन फिर इंटरनेट ने इनकी जगह ले ली, दादा ने ठंडी आह भरते हुए कहा। वो किताबें पढ़ने के बेहद शौकीन थे। हाँ, मगर अब तो इंटरनेट के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल कम ही किया जाता है, क्योंकि दादी की बात अधूरी रह गई क्योंकि इसी वक्त उमर गेम खेलता हुआ कमरे में आया और वहीं दादा दादी के पास बैठ गया। दादी, ये देखे, मैं फिर जीत गया, उमर ने खुशी से बताया। हाँ भाई, जंबील मिल गई तुम्हें घर में, दादी ने उमर की बात को नजरअंदाज करके उससे सवाल किया। कौन सी जंबील दादी? उमर शायद अब तक भूल चुका था। अरे वही उम्र अय्यार की जंबील जिसे तुम घर में तलाश कर रहे थे और मुझसे भी पूछ रहे थे, दादा ने मुस्कुराते हुए दरियाफ्त किया। ओह अच्छा, वो? नहीं दादी, मैंने बहुत ढूंढी मगर मुझे नहीं मिली। अब आप ही बता दे कहाँ है वो? उमर ने फौरन गेम बंद करके दादी से इसरार किया। ये रही तुम्हारे हाथ में, दादी ने आखिर रात पर से पर्दा उठा दिया। मेरे हाथ में? मगर दादी, मेरे हाथ में तो मोबाइल फोन है, उमर एकदम हैरान हो गया। बेटा, यही तो है आज के जमाने की जंबील, जिसमें दुनिया की हर चीज समा जाती है। गोया मोबाइल फोन नहीं हो गया, उम्र अय्यार की जंबील हो गई, दादी ने मुस्कुराते हुए कहा। वो कैसे दादी? 11 साल उमर समझ नहीं पा रहा था। वो ऐसे कि इसमें फोन के साथ साथ जरूरत की सारी ही चीजें मौजूद हैं, जैसे कि कैलकुलेटर, टॉर्च, कैमरा, रेडियो, घड़ी, कैलेंडर, फिल्में, किताबें और दुनिया जहान की चीजें, दादी ने तफसील से बताया। अच्छा, अब मैं समझा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कहानी में उम्र अय्यार की जंबील में होती है, उमर ने समझते हुए कहा। आजकल तो सेल फोन के बगैर किसी का गुजारा भी नहीं होता। ये इतना जरूरी हो गया है कि इसके बिना जिंदगी का रंग फीका पड़ जाता है, दादी ने मोबाइल की खुसूसियात बयान जारी की। ठीक कह रही हैं आप बेगम, ये स्मार्टफोन तो रोज बरोज जैसे कोई जादुई खजाना होता जा रहा है, जिसके हर वक्त चोरी हो जाने का खतरा रहता है, दादा ने उमर की मालूमात में इजाफा किया। लेकिन दादा, मोबाइल से हमें कितने फायदे होते हैं, है ना? उमर ने अपनी तरफ से समझदारी की बात की। हाँ बेटा, फायदे तो हैं मगर नुकसानात भी हैं, इसीलिए इसका इस्तेमाल ज्यादा नहीं करना चाहिए, दादा ने समझाया। नुकसान कैसे हो सकता है दादा इससे? उमर ने सवाल किया। सबसे ज्यादा तो ये आंखों को नुकसान पहुंचाता है और तुम बच्चे इसमें हर वक्त गेम्स खेलकर और वीडियोस देख देख कर अपना कीमती वक्त जाया करते हो, दादा ने कुछ नुकसान बताए। अरे मोआ, ये मोबाइल तो मुझे हर फसाद की जड़ लगता है, जैसे देखो इसके पीछे भाग रहा है, दादी ने अब की बार चिढ़कर कहा। दादी, ये मोआ क्या होता है? उमर ने मासूमियत से पूछा। हा, बेटा कुछ नहीं होता, तुम्हारी दादी ऐसे ही कह रही हैं। वैसे मोआ बेजान, नामुराद वगैरह को कहते हैं, दादा ने हंसते हुए जवाब दिया। पता है दादा,
کل میں برابر والے بلال کے گھر گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ اس کا چھوٹا بھائی خود ہی موبائل چلا رہا تھا. عمر نے حیران ہوتے ہوئے بتایا. آئے ہائے، وہ 2 سال کا زید، وہ اتنا سا بچہ موبائل فون استعمال کر لیتا ہے. دادی کو یہ سن کر شدید حیرت ہوئی. جی دادی، میں نے خود دیکھا تھا. زید جب بہت رو رہا تھا تو بلال نے اسے چپ کرانے کے لیے موبائل فون دے دیا. عمر نے آنکھوں دیکھا حال بتایا. عمر بیٹا، ویسے تمہارے ہاتھ میں بھی ہر وقت موبائل فون ہوتا ہے، یہ بہت خراب عادت ہے، دادی نے عمر سے کہا. نہیں تو دادی، ہر وقت تو نہیں، بس وہ جب گیم کھیلتا ہوں تو، عمر نے خسیاتے ہوئے کہا. چلو اب عمر کو سیل فون کے نقصانات کے بارے میں پتا چل گیا ہے، اب زیادہ استعمال نہیں کرے گا. دادا نے عمر کو شرمندہ ہوتے ہوئے دیکھ لیا، اس لیے بات بنائی. جی دادا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ ضرورت کے وقت ہی استعمال کروں گا. عمر نے شرمندہ ہوتے ہوئے عہد کیا. یہ ہوئی نا بات، ویسے بھی تم عمر ہو، عمر و عیار نہیں. اس کی زنبیل میں اور آج کے دور کی زنبیل میں بہت فرق ہے. دادی نے مزاحیہ انداز میں حقیقت بیان کی. ہاں یہ تو ہے، عمر و عیار کی زنبیل دوسروں کو اور خود اس کو فائدہ پہنچاتی تھی، مگر اس کے نقصانات نہیں تھے. دادی نے فرق بتایا. ایک ریسرچ سے معلوم ہوا ہے کہ جو بچے موبائل فون کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے دماغ اور کان میں گلٹیاں ہو جانے کا امکان ہوتا ہے. سیل فون کی شعاعیں دراصل کینسر پیدا کرتی ہیں. بڑوں کے مقابلے میں بچے یہ شعاعیں زیادہ جذب کرتے ہیں کیونکہ بچے بہت حساس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آج کل بچے اسمارٹ فونز کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ وہ اپنی تعلیم پر بھی توجہ نہیں دیتے، جس سے ان کا مستقبل متاثر ہوتا ہے. پیارے نونہالو، اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کے دور میں موبائل فون انتہائی ضروری ہے، مگر اس کا بہت زیادہ استعمال خطرناک اور نقصان دہ ہو سکتا ہے. اس لیے موبائل فون کو ضرورت کے تحت ہی استعمال کرنا چاہیے. اردو اسٹوری پیش کرتا ہے بچوں کی مزے